11 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित विधि विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था हजारों वर्षों पुरानी परंपराओं में रची बसी है। उन्होंने कहा कि न्याय हमारे देश की आत्मा है, ये केवल कानून की व्याख्या नहीं बल्कि मानवता और धर्म का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय के सिद्धांत भारत की सांस्कृतिक धारा में हमेशा से प्रवाहित होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य के काल से लेकर आज तक भारत की धरती न्यायप्रियता के लिए जानी जाती रही है। ये वही भूमि है जहां विक्रमादित्य जैसे न्यायप्रिय शासक हुए। उन्होंने ये भी कहा कि अमृत मंथन की परंपरा जीवन रूपी अमृत संवाद का प्रतीक है और आज ये संगोष्ठी उसी अमृत मंथन का आधुनिक रूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था में आ रहे सुधारों की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान शासन काल में देश की न्याय प्रणाली न केवल तकनीकी रूप से सशक्त हो रही है बल्कि अपने गौरवशाली अतीत से भी जुड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, गति और जन सुलभता के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे भारतीय न्याय प्रणाली को विश्व में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त किया और कहा न्यायालयों के दिशा निर्देशों और सुधारात्मक पहलों से न्याय व्यवस्था आमजन के और अधिक समीप आई है। कार्यक्रम में देश विदेश से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायविदों, शिक्षाविदों और छात्रों ने भाग लिया। संगोष्ठी में न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका, न्यायिक परंपराओं का विकास और वैश्विक न्याय दृष्टिकोण में भारत की भूमिका जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। विधि विशेषज्ञों की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस अवसर पर उपस्थित सभी समस्त देवियों सज्जनों, न्याय की बात हमारे देश से हजारों लाखों साल से एक अलग प्रकार से अपनी एक पहचान बनाती है और न्याय के किसी पक्ष पे बात करने के लिए विद्वत सभाओं का आयोजन किया जाना, ये भी हमारी अपनी शास्त्रार्थ की परंपरा से लगाकर कई कारणों से अलग अलग हर काल हर युग में बड़े सम्मान के साथ इसको देखा जाता था। और उसमें चार चांद तब लग जाते हैं कि जब विक्रमादित्य का राज्य वाला कोई मध्य प्रदेश जैसा राज्य हो, जहां न्याय की परंपरा 2000 साल पहले भी उस काल को आज भी गौरवान्वित करती दिखाई देती है। वो अद्भुत काल है जब हम अपने न्याय से, न्याय सिद्धांतों से, न्याय दृष्टांतों से, न्याय परंपरा से अपने आप को कहीं हम हरिश्चंद्र के समान उस काल तक भी पहुंचा देते हैं जब हम अपने किसी पक्षी को न्याय दिलाने के कारण से अपने मांस का भाग देकर भी मन में संतोष का भाव लाते हैं। ऐसे आज के इस बदलते दौर में, लेकिन सच में हमारे आपके माध्यम से ये बीता समय आज ये संगोष्ठी के आधार पर यूरोप के, डेनमार्क के विधि विशेषज्ञों के साथ हमारी उस गौरवशाली परंपरा में मैं तो एक और कारण से उज्जैन से भी जुड़ता हूं। अमृत मंथन हमारे यहाँ होता आया था और ये अमृत मंथन की उस परंपरा में से जब विष को हटा करके हम जीवन रूपी अमृत पाते हैं तो अपने आप को भी गौरवान्वित करते हैं। आज के इस बदलते दौर में हम सब वहां खड़े हैं जहां की वास्तव में आवश्यकता है और कैसा समय बदला है। परमात्मा की कृपा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल चल रहा है, जिस शासनकाल के माध्यम से हमारी न्याय की प्रक्रिया की, न्याय की व्यवस्था की सारी व्यवस्थाओं में हम अपने उस गौरवशाली अतीत से जोड़ करके देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सच में मुझे तो धन्यवाद तब देता हूं जब न्याय की देवी की पट्टी भी खोलने का सौभाग्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया कि न्याय की देवी खुली आंखों से न्याय कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ तो पंचायतन पद्धति व्यवस्था में से अपने इसी स्थान पर बैठ करके न्याय की प्राचीन परंपरा थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस नाते से भी कि कितना अलग प्रकार का समय भी है, लेकिन इसी इंदौर की नगरी का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है साहबानो प्रकरण का, और कहीं प्रजातंत्र में एक छोटा दाग लगता, धब्बा लगता है। हमारी अपनी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पुनर्परिभाषित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की महत्ता बढ़ाई। ये हमारे लिए वर्तमान का न्याय का पथ वाकई गौरवान्वित होने वाला है। और एक और बात, जिस विषय को लेकर के समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की धाराएं बहती थी
और एक विषय ज्वलंत विषय को टालने की जो परंपरा थी, उस टालने की परंपरा के बजाय सीना ठोक करके फैसला देना और दिए गए फैसले को लागू कराना और लागू करा करके दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र का मान बढ़ाना, अयोध्या जैसा फैसला भी करके सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया। हम सबका सौभाग्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस दायस को। जब हम संगोष्ठी की बात करते हैं तो हमको कमोबेश इन सारी तरफ से अपनी सारी बातों को विचार करते हुए इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे कोई बात कहने के लिए धृष्टता कर रहा हूं, यद्यपि मेरा दायरा सीमित है, मेरी अपनी मर्यादा भी है, लेकिन चूंकि यहाँ न्याय और न्याय की व्यवस्थाओं के आधार पर आज डिजिटल युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, ब्लॉकचेन के समय में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई सारे नए माध्यम और नए प्रकार है, लेकिन न्याय की आत्मा वही है। न्याय की आत्मा बदलने वाली नहीं है। समानता, पारदर्शिता और विनम्रता और समय पे न्याय की प्राप्ति, इसकी दरकार सदैव रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।